वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने एनिमल किंगडम में ओस्टियोसाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लिया था। कुछ एग्जांपल इसके पढ़ने बाकी थे, तो हम पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम क्लास एम्फीबिया वगैरह को डिस्कस करेंगे। देखो, अगर एग्जांपल की बात करें कि ओस्टियोसाइट्स में कौन कौन से एनिमल आते हैं, तो जो मेराइन है, जो मतलब जो सी में प्रेजेंट होते हैं, उसमें कौन है आपका? पहला है आपका एक्जोकाइटस, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश। दूसरा है आपका हिपोकैम्पस, जिसको बोलते हैं हम सी हॉर्स। जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब रिवर वगैरह में प्रेजेंट होंगे, वो क्या है? उस पर लिवियो रोहिता मतलब रोहू फिश। कटला मतलब कटला फिश। क्लेरियंस मतलब बोला है मैगोर फिश। ये सारे फिश के टाइप है। एक्वेरियम में जो फिश को हम रखते हैं, उसमें कौन होता है आपके? एक बेटा फिश है, जिसको हम बोलते हैं फाइटर फिश। दूसरा है आपका पेट्रोफाइलम, जिसको हम बोलते हैं एंजल फिश। ठीक है, तो ये सारे क्या है? एक्वेरियम फिश है, जो किस में आते हैं? ओस्टियोसाइट्स में आते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ लिया था, ये इसके क्या है आपके एग्जाम्पल्स। चलो, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एम्फीबिया को। क्या पढ़ेंगे? क्लास एम्फीबिया। तो सेम वैसे जैसे आपने नॉन कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते आप आ रहे हो, तो आज भी हम स्टार्ट किससे करेंगे? हैबिटेट से। चलो, हैबिटेट की अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं प्लस एक्वेटिक होते हैं, मतलब लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं और एज वेल एज वाटर में भी क्या होते हैं? सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसमें लिम्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। ठीक है, 2 अपर लिम्स, 2 लोअर लिम्स, टोटल लिम्स कितने होंगे? 4। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रंक में। टेल हो सकता है प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, मतलब आपको देखते हो कई बार लार्वा स्टेज में टेल दिखाई देता है, फिर एडल्ट में क्या होता है? वो एब्सेंट हो जाता है, जैसे फ्रॉग में देखने को मिलता है। तो वो बोला है टेल प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। स्किन जनरली कैसा होता है? मॉइस्ट होता है। इस पर स्केल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जैसे फिश में स्केल प्रेजेंट है, इसमें स्केल क्या होगा? एब्सेंट होगा। फ्रॉग वगैरह में स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट ही होती है ना, उस पर स्केल वगैरह थोड़ी प्रेजेंट होते हैं। आई कैसा होगा? उस पर आईलिड्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ईयर टेम्पेनम मतलब एक कैविटी होती है, एक मेम्ब्रेन की कैविटी यहाँ पे दिखाई देती है, जिसके थ्रू क्या होती है? साउंड वाइब्रेशन वगैरह होता है और सुनाई देता है। नहीं, एक्सटर्नल लेयर स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा। बोला एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिस्पिरेटरी। बोला है एलिमेंट्री कैनाल एंड यूरिनरी रिपीटेड ओपन टू क्लोएका। बोला है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है और यूरिनरी जो सिस्टम होता है, वो आगे जाके क्लोएका रीजन में क्या होता है? ओपन होता है। जो एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा होगा क्लोएका रीजन को, जो क्या होता है? एक्सक्रीशन का काम करता है। क्या काम करता है? एक्सक्रीशन में, मतलब डाइजेस्टिव वेस्ट को भी एक्सक्रीट करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, और बाकी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको भी क्या होता है? क्लोएका रीजन से क्या किया जाता है? एक्सक्रीट किया जाता है। जो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के भी थ्रू होता है और स्किन के भी थ्रू हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गिल्स के थ्रू, मतलब जब वाटर में होगा तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, जो सॉइल सरफेस पे होगा तो लंग्स के थ्रू होगा, और बेनिथ सॉइल होगा तो कैसा होगा? स्किन के थ्रू होगा, जिसको आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पढ़ते हो। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे हार्ट की। तो हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 क्या होते हैं? ऑरिकल एंड 1 क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। ठीक है, जनरली कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनकी भी सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल बॉडी क्या होती है? अलग होती है। दोनों अलग अलग क्या करते हैं? गैमीट फॉर्म करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, मतलब दोनों गैमीट को रिलीज कर देते हैं। उसके लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर। अब एक गैमीट रिलीज तो करते हैं, तो जैसे मेल एंड फीमेल गैमीट रिलीज हुआ वाटर में तो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए गैमेट्स के ऊपर क्या होती है? एक म्यूकस की कवरिंग होती है, जिलेटेनियस क्या होती है? कवरिंग होती है। किसके ऊपर? गैमेट्स के ऊपर। जो म्यूकस की जो कवरिंग होती है, जो करता क्या है? इस गैमेट्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है और फिक्स किया रहता है। सारे गैमेट्स एक दूसरे से क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। यानी लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज होगा जो वाटर मीडियम में रिलीज होगा, तो क्योंकि मान लो सिंगल गैमेट रिलीज होगा तो फ्यूजन की चांसेस कम होंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। इंटरनल में तो हो सकते हैं, और एक्सटर्नल में क्या है? चांसेस कम है। तो इसलिए क्या लार्ज नंबर में गैमेट क्या किए जाते हैं? रिलीज किए जाते हैं। चलो, जनरली कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, यानी एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी हमें लार्वा स्टेज दिखाई देगा। अब एग्जांपल की अगर बात करो तो इसमें कौन है? पहला ब्यूफो, जिसको हम बोलते हैं टोड, फ्रॉग ही है। रैना टिग्रेना, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग, जो इंडियन फ्रॉग है।
हाइला जिसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग, जो चढ़ भी सकते हैं, पेड़ वोड़ पे चिपके रहते हैं। सलामेंटर जिसको हम सलामेंटर ही बोलते हैं। इस्टियोफिस जिसको हम बोलते हैं लिमलेस एम्फीबिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमलेस एम्फीबिया, जो थोड़े हमें रेप्टाइल्स के जैसे दिखाई देते हैं पर होते नहीं हैं, एम्फीबिया में आते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टिलिया को, कि रेप्टिलिया क्लास के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो रेप्टम मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉल, मतलब जो एनिमल क्या होते हैं, रेंगते हैं या चलते हैं, उनको हम किस में रखते हैं, रेप्टिलिया में रखते हैं। बॉडी कैसी होती है, ड्राई होती है, यानी बोला है कॉर्निफाइड होती है। एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होता है, यानी बोल ठीक है, या स्केललेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बॉडी कैसा था, ड्राई होता है, ऊपर से क्या होते हैं, थोड़े कटीले होते हैं, स्किन के ऊपर ड्राई होते हैं। उसमें एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट भी हो सकता है, या एपिडर्मल स्केल क्या होते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। बोला है कि इसमें नो एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर बाहर हमें नहीं दिखाई देता एक्सेप्ट टेम्पेनम। सिर्फ टेम्पेनम एक मिडिल मेम्ब्रेन की जो आपने कैविटी पढ़ा था, टेम्पेनम, वो सिर्फ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे रेप्टाइल वगैरह आपके घर में जो वॉल लिजार्ड वगैरह है उसमें भी देखना एक्सटर्नल ईयर थोड़ी प्रेजेंट होता है, एक पतले से मेम्ब्रेन की कैविटी प्रेजेंट होती है। लिम्स कहते हैं, इसमें भी पेयर होते हैं, 2 अपर 2 लोअर लिम्ब, टोटल 4 लिम्ब प्रेजेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट की। हार्ट कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड होगा, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड। बाकी रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, 3 चैम्बर्ड। कैसे होते हैं, पाइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट। बोला है कि जो स्नेक एंड लिजर्ड में एक प्रॉपर्टी होती है मोल्टिंग की, मतलब स्किन को रिमूव करने की। वो अपनी स्किन को क्या करते हैं, रिमूव करते रहते हैं, शेड करते रहते हैं। देखा होगा ना अपने स्नेक वेरे, जिसको सिंपल टर्म में बोलते हो केचुल निकालते हैं, तो लिजर्ड में भी होता है। वो लिजर्ड भी अपने जैसे हाइबरनेशन से बाहर आता है, स्नेक भी हाइबरनेशन से बाहर आता है, तो स्किन को क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, रिलीज कर देते हैं। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल बॉडी इसमें भी अलग होगी, अलग अलग गैमेट रिलीज करेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। और जनरली कैसे होते हैं, वो भी पेयर्स, मतलब ये भी एग लेइंग ही होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब अपने जैसे यंग को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें लार्वा स्टेज नहीं देखने को मिलता। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं। पहला आपका क्लाइनोम जिसको आप टर्टल बोलते हो, बोला है। टोस्टूडो जिसको टॉर्टाइज भी बोलते हो। कैमलियन जिसको ट्री लिजर्ड बोलते हो, जो अपने कलर वेरे रिलीज चेंज करता है, जिसमें बोलते हैं 26 पिगमेंट वेरे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कलर पिगमेंट। बोला है कैलोटिस जिसको बोलते हैं गार्डन लिजर्ड। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को ही बोलते हैं। एलिगेटर, एलिगेटर को ही बोलते हैं। बोला है हर्मीडेटस जिसको हम बोलते हैं वॉल लिजर्ड। बोला नाजा जिसको कोबरा बोलते हैं। बुजेनस जिसको करेट बोलते हैं। एंड वाइपर जिसको वाइपर ही बोलते हैं। ये सारे क्या है, स्नेक हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो हम पढ़ेंगे एवीज को, यानी बर्ड्स को, ठीक है। तो जनरली पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फेदरी स्किन, जो बर्ड्स में हमें दिखाई देता है, फेदरी स्किन होता है। मोस्ट कैन बी फ्लाई, मोस्टली क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं, एक्सेप्ट द फ्लैटलेस बर्ड। फ्लैटलेस बर्ड को जैसे आपने बोला ऑस्ट्रिच, वो फ्लाई नहीं करता। बोला है कि बीक क्या होता है, इस पर प्रेजेंट होता है, जो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स। इसमें 4 लिम्स मतलब ऊपर वाले जो लिम्स होते हैं किससे मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स, मतलब जो उड़ने में हेल्प करते हैं। जो हैंड लिम्स होता है हैव स्केल, हैंड लिम्स क्या होते हैं, स्केल प्रेजेंट होते हैं। एंड यूज्ड फॉर लोकोमोशन, जो क्या होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, विदाउट ऑयल ग्लैंड, जिसपे कोई ऑयल ग्लैंड्स वगैरह क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होता, जैसे रेप्टाइल वगैरह में हमें देखने को मिलता है। एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ टेल, सिर्फ टेल का जो बेस होता है वहाँ पे क्या होते हैं, स्किन के ऊपर ऑयल ग्लैंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे इसके बाद। देखो बॉडी, बोला बोनी एंडोस्केलेटन क्या होता है, इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है। अंदर हमें एंडोस्केलेटन दिखाई देगा जैसे ह्यूमन बींग्स में आप दिखते हो। बोला है कि न्यूमेटिक बोन्स, मतलब बोन क्या होता है, हॉलो होता है, उसके बीच में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होते हैं, आसानी से वो फ्लाइट करते हैं, हल्के रहते हैं। बोला है कि डायस्टू चैम्बर क्या होता है, क्रॉप एंड गिजर्ड। डायस्टू चैम्बर क्या होता है, इसमें क्रॉप एंड गिजर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, फूड को मेस्टिगेशन एंड क्रशिंग चीविंग का काम करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हार्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर होता है, इसमें 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। होम्योथर्मस मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं,
रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। और आर बोला है सैक सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है। बोला है कि इसमें क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सैक, कुछ में क्या होता है रेस्पिरेटरी सैक भी प्रेजेंट होते हैं जो इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब नोस्ट्रल के थ्रू क्या होता है वहाँ पे सैक वेरी पूर प्रेजेंट हो, जिसके थ्रू क्या होते हैं इंस्पिरेशन वेरी करते हैं। वो वैसे हम पढ़ते तो है रेस्पिरेशन किससे होता है? लंग्स से ही होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा, ठीक है। और जनरली कैसे होते हैं? ये ओविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होगा, यानी अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करेंगे एग के हैच होने के बाद। इसमें कौन कौन से आते हैं? बोला है आपका कोर्वस मतलब क्राउ होता है, कोलम्बा मतलब पिजन, बोला है कि पिजन है, बोला है स्टिलाकुला मतलब पैरेट, बोला है कि श्रुथियो मतलब ऑस्ट्रिच, पैबो मतलब पिकॉक, बोला है एप्लेंडोटाइटिस मतलब होता है आपका पेंगुइन, बोला नियो फोर मतलब होता है वल्चर, ठीक है। तो आप कॉमन नेम ही याद रखो, साइंटिफिक नेम आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, कॉमन नेम ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। साइंटिफिक नेम तो सबके थोड़ी याद कर सकते हो आप, काफ़ी टफ है। नेक्स्ट है आपके क्लास मैमेलिया, जो लास्ट आपको हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम में। फिर से इसमें भी सेम चीज़, हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल होगा। आपने देखा होगा सारे ह्यूमन बींग्स लैंड पे ही सर्वाइव करते हैं, कोई पानी में नहीं सर्वाइव करता, वाटर में नहीं सर्वाइव करता। यूनिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड मतलब मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होना क्या होता है? मैमल्स का करेक्टिव फीचर है। किस में होता है? फीमेल में। लिम्स की बात करें तो पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 अपर 2 लोअर। स्किन कैसा होता है? हेयरी होता है। बोला ईयर पिना मतलब एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, जो मेल ह्यूमन बींग्स में दिखाई देता है। बोला है कि हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के 4 डेंटिशन होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। 4 चेम्बर हर्ट होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं? होम्योथर्मस होते हैं। कैसे होते हैं? होम्योथर्मस होते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं। चलो इसके बाद अगर आगे बात करें तो बोलते हो कि इसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, मतलब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। हमें नॉर्मल वो क्या बोलते हो, मैमल्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। और कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। डायोसियस में आप बोलते हो कि मेल एंड फीमेल बॉडी क्या होती है? सेपरेट होती है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। विविपेरस होते हैं, मतलब एक्सेप्ट प्लेटिपस जो कैसा होता है? ओविपेरस होता है। बाकी सारे क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं, मतलब उसमें कोई एक वेरी रिलीज नहीं होते, सीधे क्या होता है अपने यंग वंस को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, बता दिया मैंने आपको। बोला है और ऑर्थिनोनस्कस जिसको हम बोलते हैं प्लेटिपस का एग्जाम्पल है। बोला मैक्रोपस जिसको हम बोलते हैं कंगारू। बोला है पेट्रोप्लस मतलब बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स। कैमलियस मतलब कैमल। बोला है मिया मतलब बोलता है मंकी। रेटलस मतलब रैट, डॉग, कैट, ये सारे क्या है इसमें? कैनस मतलब डॉग, फेलिस मतलब कैट। बोला है कि एल्फस मतलब एलिफेंट, इक्वेरस मतलब हॉर्स, डॉल्फिनस मतलब डॉल्फिन। अब जितने चाहो उतने पढ़ो, सारे मैमल्स में ही आते हैं। बोला है कि बेलेनोफेरा मतलब ब्लू व्हेल, टाइग्रस मतलब टाइगर, लियो मतलब लायन, होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स। ये सारे क्या होते हैं? किस में आते हैं? आपके मैमल्स में ही आते हैं। तो ओवरऑल ये एनिमल किंगडम था। मैंने आपको इस चैप्टर में मेरे जो भी पॉइंट्स वाइज व्यू हैं जो आपको याद करने हैं सिर्फ वही बताए गए हैं। अब एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन मतलब अगर आप डिस्क्रिप्शन बेसिस को एक एक करके स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो एक बार आपको नॉन कोऑर्डिनेट में सब बता दिया गया है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिखा है डायरेक्ट डेवलपमेंट, वो सब आपको बता चुका हूँ मैं नॉन कोऑर्डिनेट्स में। तो अभी आपके कोऑर्डिनेट्स में आपका कंप्लीट हो गया एनिमल किंगडम। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, जिसको जो भी डाउट होगा वो बताया जाएगा, और डाउट सेशन जब लूँगा तो बताऊँगा। बाकी आपको इसकी प्रैक्टिस सीट के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दे दिया है, आपके पास सीट ऑलरेडी प्रेजेंट है एनिमल किंगडम की, आप उसको सॉल्व करो। एंड नेक्स्ट आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप चाहो तो इस लेक्चर से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो,
या फिर मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा, आप उसको थोड़ा शॉर्ट वाइज में इतना ही आप याद रखो, आपके लिए मैक्सिमम है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी में से आएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रैट का स्ट्रक्चर पढ़ो, चाहे मैमल का स्ट्रक्चर पढ़ो, तो ये सब थोड़ी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधे एग्जाम्पल बेसिस पे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये था आपका एनिमल किंगडम।